नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक बार आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। कुछ परेशानियाँ थी, कुछ कठिनाइयाँ थी जो मैं 2-3 महीने तक आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर मैं आया हूँ, चाइल्ड बर्थ। हम लोग ज्योतिष में, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में चाइल्ड बर्थ को कैसे देखते हैं या कैसे देखा जाता है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कुछ इवेंट हैं जो पूर्ण होते हैं, जैसे मैरिज के इवेंट, चाइल्ड बर्थ के इवेंट, ये सारे इवेंट पूरे होते हैं। हम लोग आधे इवेंट इसको नहीं कर सकते। उसी प्रकार जय माता दी दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। उसी प्रकार यदि हम लोग देखते हैं हेल्थ को, यदि हम लोग देखते हैं एजुकेशंस को, प्रोफेशंस को, लिटिगेशंस को, ये ज़्यादा भी हो सकता है और आपको कम भी हो सकता है। जैसे हमारी जो हेल्थ है ज़्यादा ख़राब हो सकती है, कम ख़राब हो सकती है। एजुकेशन हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, कम पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। प्रोफेशन को अच्छे जॉब मिल सकते हैं, कम अच्छे जॉब मिल सकते हैं। लिटिगेशन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग मैरिज को देखते हैं या चाइल्ड बर्थ को, ये पूरा होता है। मैरिज भी पूरी होती है। ये नहीं कि हम मैरिज कर लिए, हमारी पत्नियां नहीं आई, हम लोग सामान लेके आ गए। यदि उसी प्रकार चाइल्ड बर्थ पूरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हाथ आया, फिर पैर आया, फिर सर आया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ हो गया या मैरिज हो गया, ये पूरी होती है, पूर्ण होती है। इसीलिए यदि इसको अपने ज्योतिष में, अपने एस्ट्रोलॉजी में आप देखोगे तो इनके जो हाउसेस के जो कॉम्बिनेशन से लगभग सेम होते हैं। जैसे मैरिज में दूसरा घर 7वां घर 11वां घर, उसी प्रकार चाइल्ड बर्थ में भी दूसरा घर 5वां घर और 11वां घर, खाली 7 और 5 का अंतर रहता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। चाइल्ड बर्थ के लिए जनरली हम लोग फीमेल की कुंडलियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसका कारण ये है कि फीमेल ही चाइल्ड को कंसीव करती है। लगभग 80 से 90% सारे ज्योतिष आचार्य लोग फीमेल की कुंडली को ही जज करते हैं, उनकी कुंडली को देखते हैं कि क्या इस महिला की कुंडली में चाइल्ड बर्थ का योग है या नहीं है। चाइल्ड बर्थ में जो मेन हाउस मैंने आपको पहले बताया था कि दूसरा घर 5वां घर और 11वां घर। दूसरा घर मतलब फैमिली हो गया, 5वां चाइल्ड बर्थ, 11वां घर गेन हो गया। उसी प्रकार एक 9वां घर है जो उसका फैसिलेटर है, मतलब फ्रेंड है, वो हमेशा 2, 5, 11 के साथ ही रहेगा। अब हम यदि इसका उल्टा नो चाइल्ड के बारे में बात करें तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्योतिष में किसी भी घर का 12वां घर उस घर की हानि को बताता है। उसी प्रकार दूसरा घर का 12वां घर पहला घर हो गया, 5वां घर का 12वां घर चौथा घर हो गया, 11वां घर का 12वां घर 10वां घर हो गया। तो पहला घर, चौथा घर और 10वां घर यदि किसी की कुंडली में 1, 4, 10 ज़्यादातर प्लेनेट में, ज़्यादातर ग्रह में आते हैं तो वो नो चाइल्ड के बारे में बताते हैं। यदि हम मेल के बारे में बात करें तो नो स्पर्म इन्फेंटिटी, यदि हम फीमेल की बात करें तो नो कंसीव इत्यादि सारा चीज़ देखा जाता है। उसी प्रकार यदि हम लोग देखें कि 6, 8, 12 ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर हमारे कुंडली में, हमारे ज्योतिष में बुरा घर कहलाता है। यदि ये तीनों घर किसी भी ग्रह में, किसी के कुंडली में ज़्यादातर आते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। जहाँ तक कि अब
अबॉर्शन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब हम लोग गिन लिए तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 12 घर में से 10 घर हमने यूज कर लिया। 4 घर आपको पॉजिटिव घर हो गए, 3 घर आपको नेगेटिव, 1 4 10 और 6 8 12 ये भी नेगेटिव घर ही है। अब बचे 2 घर, तीसरा घर और 7वां घर, ये दोनों घर न्यूट्रल कहलाते हैं आपको। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट के बारे में। जिस तरह मैरिज में वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लेनेट है, ग्रह है, उसी प्रकार चाइल्ड बर्थ में जुपिटर मतलब बृहस्पति ये नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड क्या, यदि इसमें न्यूट्रल भी होता है फिर भी ये चाइल्ड बर्थ को बताता है, बशर्ते इसमें पूरे के पूरे बुरे हाउस ना हो, जैसे 1 4 10 6 8 12 इत्यादि, और अच्छे घर एक भी नहीं हो तो ये चाइल्ड बर्थ को निगेट करता है। उसी प्रकार यदि हमारे डीबीए में जब चाइल्ड बर्थ का जब समय आता है तो डीबीए में यदि मार्स या केतु रहे तो उसकी जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चे पैदा करने की जो संभावना वो नॉर्मल ना होके सर्जिकल होती है आपको। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, एक हमारे शिष्य हैं जिसने एक पत्रिका मेरे को दी है कि इनका कहना है कि इनकी शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक डॉटर चाइल्ड हुआ भी था तो कुछ दिन के बाद उनका भी डेथ हो गया, और 3 बार 4 बार इसने टेस्ट ट्यूब के द्वारा भी प्रयास किया कि बच्चे हों, लेकिन किसी कारणवश उनको बच्चे नहीं हो पा रहे और टेस्ट ट्यूब भी फेल हो जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके हॉरोस्कोप को कि क्या बता रहा है या नहीं बता रहा है। इस फीमेल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 मार्च 1991 है, और जो ये समय इसने दिया है वो सुबह के 10 बजे का दिया हुआ है। और जो स्थान है वो सिमरिया मध्य प्रदेश का स्थान बताया गया है। अब चलिए देखते हैं इसके कुंडली में क्या बताता है। यदि हम इसकी कुंडली को देखते हैं तो पहले हम लोग दशा देख लेते हैं कि अभी कौन सी दशा इनकी चल रही है। तो अभी इनकी बुध की दशा चल रही है जो 20 नवंबर 2031 में ख़त्म होगी। उसके अंदर यदि हम लोग देखें तो अभी जस्ट केतु ख़त्म हुआ है और शुक्र आ गया है। उसके बाद जो भी चलेगी, शुक्र के बाद सूर्य, फिर चंद्रमा और फिर मंगल आदि चलते रहेंगे। अब हमें देखना कि क्या बुध या शुक्र, जो बुध दशा हो गई, शुक्र उसके भुक्ति हो गई, क्या ये चाइल्ड बर्थ को बताता है या नहीं बताता है। तो सबसे पहले हम लोग पूरे प्लेनेट को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यदि हम सूर्य को देखें, सन को देखते हैं तो इसका प्लेनेट हमको 5 11 बता रहा है जो कि चाइल्ड बर्थ को बताता है। अब उसका नक्षत्र यदि हम देखें तो 3 8 और 9, 3 न्यूट्रल हो गया, 8वां आपको नेगेटिव हो गया और 9वां जो है फैसिलिटर है चाइल्ड बर्थ का। तो ये 50-50 वाला चांस हो गया। उसी प्रकार यदि इसको सब लॉट देखते हैं तो 3 8 9 10 11 बता रहा आपको, जिसमें 3 आपको न्यूट्रल, 8वां खराब, 9वां अच्छा, 10वां खराब, 11वां अच्छा, मतलब ये भी 50-50। तो चांसेस है कि यदि सन की दशा आती है या भुक्ति में आते हैं, अंतरा में आते हैं, तो इनका चाइल्ड बर्थ होने की संभावना है। उसी प्रकार हम लोग मून को देखते हैं तो मून जो ग्रह है वो 4 11 बता रहा है, मतलब 50-50। उसका नक्षत्र 3 8 9 बता रहा है, ये भी 50-50 है। और उसी बार सब लोड इसका 4 11 बता रहा है जो 50-50। चौथा घर मैंने बताया है कि नेगेटिव है, 11वां घर पॉजिटिव है आपको। तो ये 50-50 चांस है। यदि इसको कोई अच्छी दशा मिले, यदि कोई अच्छी भुक्ति मिले तो ये चाइल्ड बर्थ करवा सकता है। उसी प्रकार यदि हम लोग मंगल की बात करें तो मंगल जो बता रहे हैं 1 7 12,
ये नेगेटिव है आपको, पहला नेगेटिव, 7वां न्यूट्रल हो गया, 12वां नेगेटिव। फिर इसका नक्षत्र भी 1 7 12, पहला नेगेटिव, 7वां न्यूट्रल, 12वां नेगेटिव। और नीचे सब लॉट देखें तो 3 8 9, मतलब ये 50-50, ये टोटली निगेट है। ये जब ये दशा में आएगी या अंतर में आएगी, प्रंतर में आएंगे तो चाइल्ड बर्थ को नहीं बताता। अब हम बात करते हैं मरकरी की, बात करते हैं। मरकरी देखिए जो प्लेनेट है वो पॉजिटिव है, क्या कि 2 और 11 बता रहे हैं मरकरी में प्लेनेट। जो उनके नक्षत्र है वो 50-50 है, या 50 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, हम टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ है, क्या कि 9 11 भी है, जो 9 फैसिलेटर है और 11 पॉजिटिव आता है। हाँ 10 नेगेटिव है आपको, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग इसके सब लॉट को देखें तो इसमें 3 8 9 10 11, 3 न्यूट्रल हो गए, 8 नेगेटिव, 9 फैसिलेटर पॉजिटिव, 10 नेगेटिव हो गए, 11 पॉजिटिव हो गए। तो ये मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे जो बुध है, जिनकी अभी इनकी दशा चल रही है। उसी प्रकार यदि हम लोग जुपिटर देखते हैं तो ये दिस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द चाइल्ड बर्थ है। तो इसमें देखिए कि जो जुपिटर प्लैनेट है 3 8 9 बता रहा है, जो 50-50 है। जो इनका नक्षत्र है देखिए पॉजिटिव, टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्या कि 9 और 11 बता रहे हैं। एक ही बुरा घर है, 10वां घर है, लेकिन सब लॉर्ड में कह रहे सब लॉर्ड टोटली डिनाई कर रहा है चाइल्ड बर्थ को। लेकिन ये नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड है, तो ये दशा में या भुक्ति या अंतरा में आएंगे तो ये चाइल्ड बर्थ को अवश्य करवाएंगे। उसी प्रकार यदि हम लोग शुक्र को देखते हैं, वीनस को देखते हैं तो प्लैनेट नेगेटिव हो गए। आपको नक्षत्र आप देख सकते हैं वो भी लगभग टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। हाँ लेकिन सब लॉर्ड देखिएगा पॉजिटिव आपको है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं। ये भी जब नक्षत्र में आएंगे, ये भी जब अंतरा में आएंगे, परंतर में आएंगे तो चाइल्ड बर्थ को ये बता सकते हैं आपको। उसी प्रकार हम देखते हैं आपको शनि देखिए, शनि 50-50 बता रहा है। उसी प्रकार राहु पॉजिटिव बता रहा है, और आपको केतु भी नेगेटिव बता रहा है या 50-50 बता रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ है या 50-50 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इनके जो हैं आपको बुध की दशा चल रही है और शुक्र की अंतरा आने वाली है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि चांसेस है। तो हमने जो प्रिडिक्ट किया है कि इनका जो चाइल्ड बर्थ है, जब भी फीमेल कंसीव करेगी बर्थ को, वो फरवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में है। इसी प्रकार आप लोग जज कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है। आगे भी मैं कुछ और 3-4 वीडियो डालूंगा इसमें, कि आपको समझ में आ सके कि चाइल्ड बर्थ को हम लोग कैसे देखते हैं।